नमस्कार साथियों, राजस्थान के मानचित्र की 3 विस्तृत कक्षाओं तथा एक शॉर्ट क्लास के बाद मानचित्र पर आधारित 10 प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं और थोड़ा सा अपन चर्चा भी करेंगे उन प्रश्नों के ऊपर। हालांकि आने वाले समय के अंदर अपन विस्तृत प्रश्नोत्तरी भी लेकर आएंगे और हर कंटेंट पर, हर विषय पर प्रश्नोत्तरी की चर्चा भी मैं आपसे करूंगा, लेकिन एक शॉर्ट प्रश्नोत्तरी के साथ आज मैं हाजिर हूं। और ये प्रश्नोत्तरी मेरी पिछली 3 क्लासों के ऊपर ही विशेष रूप से जो है वो डिपेंड है। विद्यार्थियों ध्यान दें, पहला सवाल जैसा कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये पहला सवाल आप देख सकते हैं, राजस्थान के 4 जिले हैं, जयपुर, अजमेर, पाली, उदयपुर। मैंने नक्शे में समझाया आपको, जरा ध्यान दें। राजस्थान के 4 जिले जो आप देख रहे हैं, एक जयपुर पूछा है, दूसरा अजमेर पूछा है, तीसरा पाली पूछा है और चौथा उदयपुर पूछा है। जयपुर, अजमेर, पाली और उदयपुर, ये चारों जिलों के सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? अगर आपके जहन में नक्शा एकदम फिट है, क्योंकि अभी तो मैं नक्शे से समझाऊंगा पर परीक्षा के हॉल में आपके सामने नक्शा तो नहीं होगा। नक्शा अगर ढंग से समझा हुआ है तो आप आराम से उत्तर दे पाएंगे। अब इन चारों में से एक जिला ऐसा है जिसके बारे में आप 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि पाली। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, पाली के बारे में तो जरूर आप कह पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि राजस्थान का पाली जिला ऐसा है जो सर्वाधिक 8 जिलों से अपनी सीमा बनाता है। तो पाली के बारे में तो हम कह सकते हैं 8, लेकिन आप देखिए पहले विकल्प में भी पाली की जगह 8 लिखा है, क्योंकि तीसरा नंबर पाली का है, तीसरे में 8 है। दूसरा विकल्प देखेंगे, इसमें भी तीसरा 8 है। तीसरा विकल्प देखेंगे, इसमें भी पाली 8 है। चौथा विकल्प देखेंगे, इसमें भी पाली 8 है। तो कुल मिला के पाली की सीमा 8 जिलों से लगती है। ये तो अब हमारे कोई काम आने वाला नहीं है। अब जयपुर, दूसरा अजमेर और तीसरा उदयपुर। आप इसमें देखिए जयपुर के साथ लिखे, मैं समझा जरूर दूंगा, लेकिन जयपुर के चारों में 7 है, इसलिए जयपुर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जयपुर अगर ढूंढ भी लिया आपने, परीक्षा में 5 मिनट खराब भी किए, तो आपके क्या काम आएगा देख लीजिए। जयपुर 7, 7, 7 और 7, क्या कोई काम आ रहा है? नहीं। अब काम आ रहा है अजमेर या उदयपुर। तो अपन चलिए ढूंढते हैं अजमेर कितने जिलों से सीमा बनती है और उदयपुर की सीमा कितने जिलों से बनती है। क्या दोनों की 6-6 से है, या 6 और 5 से है, या 5 और 6 से है, या 4 और 5 से? चलिए मैं आपको राजस्थान के नक्शे की तरफ ले चल रहा हूं। विद्यार्थियों, राजस्थान का नक्शा जो मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था, उसी के ऊपर थोड़ा सा अगर आप विचार करें, आपको जानकारी हो, थोड़ा सा उस नक्शे की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूं। जरा ध्यान से देखिए, अपने को 4 जिले पूछे थे। जयपुर पूछा था, अजमेर पूछा था, पाली पूछा था और क्या पूछा था? उदयपुर पूछा था। हमें पाली के बारे में 8 है, ये तो हम सब जानते हैं। आगे जब विस्तृत कक्षाएं चलेगी मैं आपको बताऊंगा। ये पाली जिला है राजस्थान का। ये पाली जिला, राजस्थान का ऐसा कोई भी जिला नहीं है जो 8 जिलों से सीमा बनाता है, सिवाय पाली के। यानी पाली सर्वाधिक 8 जिलों से सीमा बनाता है। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, राजस्थान का पाली जिला सर्वाधिक 8 जिलों से सीमा बनाता है। सर्वाधिक कितने जिले? 8। आप देख लीजिए नंबर वाइज। 1 नंबर सिरोही, 2 नंबर उदयपुर, 3 नंबर राजसमंद, 4 नंबर, चाहे ये अजमेर ले लो चाहे ये अजमेर ले लो, 4 नंबर अजमेर, 5 नंबर नागौर, 6 नंबर जोधपुर, 7 नंबर बाड़मेर और 8 नंबर जालोर। विद्यार्थियों, पाली जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? 8 जिलों से लगती है। और मुझे ऐसा लगता है इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। पाली जिले की सीमा 8 जिलों से लगती है। विद्यार्थियों, बाड़मेर से, जालोर से, सिरोही से, उदयपुर से 4 ये हो गए, राजसमंद 5 हो गया, 6ठा अजमेर हो गया, 7वां नागौर हो गया और 8वां जोधपुर हो गया। क्लियर है? इसका मतलब पाली जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है? 8। कोई दिक्कत नहीं।
दूसरा पूछा है विद्यार्थियों जयपुर। हमारे को विकल्प ढूंढने में तो कोई परेशानी थी नहीं, क्योंकि जयपुर की सीमा चारों ही विकल्प में 7 दे रखा है। लेकिन देख लेते हैं यहां क्या जयपुर 7 आ रहा है। विद्यार्थियों जयपुर की सीमा देखोगे, जयपुर की सीमा देखोगे तो यहां थोड़ा सा गौर करिए। जयपुर की सीमा इधर 1 नंबर अजमेर से, 2 नंबर टोंक से, 3 नंबर सवाई माधोपुर से, 4 नंबर दौसा से, 5 नंबर अजमेर से, 6 नंबर सीकर से और 7 नंबर नागौर से। इसका मतलब जयपुर जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है? 7 जिलों से। ध्यान देना, जयपुर जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है? 7। अजमेर से, टोंक से, सवाई माधोपुर से, दौसा से, अलवर से, सीकर से और नागौर से। कितने जिले हो गए? 7। मुझे लगता है जयपुर की सीमा 7 से, पाली की सीमा 8 से, लेकिन अब रह गया अजमेर और उदयपुर। कितने कितने जिले? 6 5 5 6 4 5 कितने? अपन दोनों का ढूंढ लेते हैं अजमेर उदयपुर। अब देखिए, मैंने जयपुर और पाली तो आपकी जानकारी के लिए बताए हैं, लेकिन सवाल के अंदर जयपुर चारों ही ऑप्शन में 7 दे रखा है और पाली चारों ही ऑप्शन में 8 है, तो हमको परीक्षा की दृष्टि से तो इसको ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं थी। अजमेर और उदयपुर देखते हैं। मैं अजमेर और उदयपुर दिखाने के लिए पहले जो मैंने बोर्ड पे लिखा है उसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं, और विद्यार्थी और आपके पास तो अब रिव्यू का ऑप्शन है, अब रिवाइव भी कर सकते हैं वीडियो को। अजमेर जरा ध्यान से देखना, अजमेर, ये अजमेर जिला देखिए जरा, ये अजमेर, अजमेर, अब ये अजमेर है। सीमाएं अगर अजमेर की देखी जाए तो विद्यार्थियों 1 नंबर इधर देखिए जयपुर, 2 नंबर इधर देखिए नागौर, 3 नंबर इधर देखिए पाली, 4 नंबर इधर देखिए राजसमंद। और वैसे भी अजमेर का छोटा सा गोला जो है वो पाली और राजसमंद के बॉर्डर पे, तो पाली और राजसमंद दोनों से तो अजमेर की सीमा बनेगी। 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर नागौर, 3 नंबर पाली, 4 नंबर राजसमंद, 5 नंबर भीलवाड़ा और 6 नंबर टोंक। नक्शा ध्यान से देखना, अजमेर की सीमा 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर नागौर, 3 नंबर पाली, 4 नंबर राजसमंद, राजसमंद और पाली बॉर्डर पे अजमेर का छोटा सा हिस्सा भी है, 5 नंबर भीलवाड़ा, 6 नंबर टोंक। इसका मतलब अब हमारे सामने एक स्थिति क्लियर कि अजमेर कितने जिलों से सीमा बनाता है? 6। अब रह गया उदयपुर। विद्यार्थियों उदयपुर को भी समझ लेते हैं, उदयपुर को भी समझ लेते हैं, उदयपुर को भी समझते हैं। उदयपुर को समझोगे तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, उदयपुर की सीमा कितने जिलों से बनती है? देखिए, सबसे पहले उदयपुर, एक नंबर इधर देखिए प्रतापगढ़। उदयपुर की धारियावाद तहसील टूटी है तभी प्रतापगढ़ का गठन हुआ है, तो उदयपुर 1 नंबर। 2 नंबर देखिएगा, उदयपुर 1 नंबर, उदयपुर से प्रतापगढ़ 1 नंबर। उदयपुर की दूसरी सीमा चित्तौड़, उदयपुर की दूसरी सीमा किससे लग रही है? चित्तौड़। तीसरा, उदयपुर के ऊपर क्या है? ये राजसमंद। उदयपुर विद्यार्थियों ध्यान देना, राजसमंद। 4 नंबर इधर पाली, 5 नंबर सिरोही और 6 नंबर विद्यार्थियों उदयपुर से सीमा किसकी लगती है? डूंगरपुर। ध्यान दीजिए, किसकी सीमा लग रही है? डूंगरपुर की सीमा लग रही है, उदयपुर से डूंगरपुर की सीमा लग रही है। अब जरा गौर करिए, जरा गौर करना उदयपुर को। उदयपुर की सीमा देखिए, 1 नंबर प्रतापगढ़, 2 नंबर चित्तौड़, 3 नंबर ऊपर राजसमंद, 4 नंबर इधर पाली, 5 नंबर इधर सिरोही और 6 नंबर डूंगरपुर। अब देखिए बांसवाड़ा थोड़ा नीचे रह गया, इसलिए बांसवाड़ा की सीमा उदयपुर के साथ में एकदम टच नहीं कर रही है। तो कुल मिला के उदयपुर की सीमा भी कितने जिलों से लग रही है विद्यार्थियों? 6 जिलों से लग रही है। कितने जिलों से लग रही है? 6 जिलों से लग रही है। आपको जानकारी हो, बहुत अच्छे से अपने दिमाग में, अपने जहन के अंदर बिठाइएगा। जयपुर की सीमा 7 जिलों से,
अजमेर की 6 जिलों से, पाली की 8 जिलों से और उदयपुर की सीमा कितने जिलों से लगती है? 6 जिलों से लगती है। अगर कोई डाउट हो, देखिए आध्यात्मिक शक्ति किसी के पास भी नहीं है। हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग भी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोशिश करिए और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। विद्यार्थियों, मैं समझता हूं आपको समझ में आएगा। निश्चित रूप से आप लोग जो है वो समझने का प्रयास अगर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं, जरा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2, मैंने एक सवाल आपसे पूछा भी था, जरा ध्यान दें। मैंने एक सवाल पूछा था, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 123,345 वर्ग मील, 132,139 वर्ग मील, 123,332 वर्ग मील और 342,239 वर्ग मील। अब कई विद्यार्थी तो कहें सर 34/39, और 34/39 तो चौथे ऑप्शन में दिख रहा है, मगर यहां गड़बड़ हो रही है, वर्ग मील पूछा है। और राजस्थान का क्षेत्रफल जो हमने पढ़ा था 34/39, वो क्या था? वो वर्ग किलोमीटर था। और यहां क्या पूछा है? वर्ग मील। और विद्यार्थियों में बता दूं, 1 मील के अंदर कितने किलोमीटर होते हैं? जरा ध्यान दे। 1 मील में अक्सर आपने कहीं पर भी आप ढूंढेंगे 1 मील बराबर 1.61 किलोमीटर। सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा जो उत्तर आ रहा है वो इसके एग्जैक्ट मान से आ रहा है, 1.609344 किलोमीटर। जरा ध्यान देना। अगर ये आंसर आप नहीं लेते हैं, ये आंकड़ा अगर आप नहीं लेते विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, हम जैसे कि चर्चा करते हैं आमतौर पे 1.609344, 1 मील में इतने किलोमीटर है। 1 मील में इतने किलोमीटर है। 1 मील में इतने किलोमीटर है। 1 मील बराबर 1.609344। आप इसको लगभग 1.61 तो कह सकते हैं, मगर 1.61 कहने से हमारे उत्तर में फर्क आएगा। एग्जैक्ट मान लेंगे 1.609344। अब राजस्थान का क्षेत्रफल 34/39, लेकिन ये किलोमीटर नहीं है, ये क्या है? ये वर्ग किलोमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई वर्ग में होती है। अगर लंबाई होती तो किलोमीटर, मगर क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर, और वर्ग किलोमीटर, लेकिन यहां तो किलोमीटर ही है। 1 मील बराबर इतने किलोमीटर। इसका मतलब 1.609344 का भाग कितनी बार दोगे? 2 बार। कितनी बार भाग दोगे? 2 बार। आपको जानकारी हो, किलोमीटर की तुलना में मील बड़ी राशि है, और बड़ी राशि लाने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है? भाग देना पड़ता है। गणित की क्लासेस पढ़ोगे ना तो एक एक नियम से भी इसको कर सकते हैं। लेकिन किलोमीटर छोटी राशि, 1 मील में 1.60 किलोमीटर, इसका मतलब मील बड़ी राशि है। बड़ी राशि के साथ संख्यात्मक मान कम होता है, छोटी राशि के साथ संख्यात्मक मान बड़ा होता है। जैसे देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। बड़ी राशि कौन सी है? किलोमीटर। लेकिन उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? कम। और मीटर छोटी वैल्यू है, उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? बड़ी। आपको जानकारी हो, जब बड़ी राशि लानी होती है तो भाग देते हैं। तो हमारा वर्ग किलोमीटर 34/39 हमको पता है, हमको बड़ी राशि लानी है, वर्ग मील। बड़ी राशि लाने के लिए भाग देंगे 1.609344 का। पहले भाग दे दो। आप सब जो दर्शक देख रहे हैं, कैलकुलेटर है पास में, भाग देना भी दिखा सकता हूं, लेकिन भाग देना गणित की कक्षाओं में सर आपको सिखाएंगे, क्योंकि रीट के पाठ्यक्रम में है। 1.609344 का भाग कितनी बार दोगे? 2 बार। विद्यार्थियों, कैलकुलेटर पास में है तो खोलिए। मेरे पास भी ये कैलकुलेटर है, मैं भी आपकी तरह ये कैलकुलेटर खोल देता हूं। 34/39, 34/39 दिखेगा? शायद नहीं दिखेगा। भाग, आपके पास कैलकुलेटर, करिए 1.609344, यह आ गया 212,657.4554। एक बार और भाग दो, 1.609344, ये आ गया आपके 132,139.2166, आगे डॉट डॉट डॉट। तो कहने का मतलब हमारा उत्तर आ गया यहां 132,139 वर्ग मील।
34/39 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन किलोमीटर की तुलना में मील बड़ी राशि, और बड़ी राशि लाने के लिए क्या करना पड़ता है? भाग देना पड़ता है। एक मील में 1.609344 किलोमीटर होता है, और उसका भाग कितनी बार दिया? 2 बार दिया। उत्तर आ गया 139 वर्ग मील। जितने विद्यार्थियों ने मुझे पिछली क्लास में कमेंट करके भी इसका उत्तर दिया था, वो सब शाबाशी के पात्र है। विद्यार्थियों ध्यान देना। तीसरा सवाल है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? विद्यार्थियों, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बताइए कमेंट करके, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, राजस्थान का सबसे छोटा, मैं जब क्षेत्रफल के प्रकरण में आऊंगा और ज्योग्राफी को विस्तार से बताऊंगा, तब आपको कई ट्रिकें भी बताऊंगा। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? विद्यार्थियों बताइए। धौलपुर है, दूसरा है राजसमंद है, प्रतापगढ़। राजस्थान में वैसे सबसे छोटे जिले के रूप में बात करें तो धौलपुर का क्षेत्रफल है 3034 वर्ग किलोमीटर। विद्यार्थियों ध्यान दें, 3034 वर्ग किलोमीटर, ये किसका क्षेत्रफल है? धौलपुर का। दौसा का क्षेत्रफल लोगे 3432 वर्ग किलोमीटर। लेकिन विद्यार्थियों, राजसमंद और प्रतापगढ़ के क्षेत्रफल के आंकड़ों पर अगर गौर करेंगे तो विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, राजसमंद और प्रतापगढ़ के क्षेत्रफल को कमेंट करिए। चलिए, राजसमंद का आप कमेंट करिए, प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल मैं आपको बता देता हूं। प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल विद्यार्थियों 4449 वर्ग किलोमीटर। 4449 वर्ग किलोमीटर। राजसमंद का क्षेत्रफल आपके लिए होमवर्क में है। क्यों होमवर्क दे रहा हूं? इसका एक कारण है। कारण यह है कि अभी कुछ समय पहले जब भारत सरकार के सैटेलाइट के नए आंकड़े आए, उससे पहले राजस्थान के छोटे 4 जिलों का सूत्र हुआ करता था DQ बार, यानी कि D फॉर धौलपुर, D फॉर दौसा, D फॉर डूंगरपुर, R फॉर राजसमंद। लेकिन आज की तारीख में सैटेलाइट आंकड़े नए आए। आपको ध्यान हो, कुछ समय पहले तक हम राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला बाड़मेर को लेते थे, तीसरा बड़ा जिला बीकानेर को लेते थे। मगर अब नए सैटेलाइट आंकड़े जो आए हैं, आप भारत सरकार, अब अपने मोबाइल पर गूगल में सर्च करिए डिस्ट्रिक्ट सेंसस हैंडबुक, भारत सरकार के जनगणना के आंकड़ों की हर जिले की, राजस्थान के हर जिले की बुकलेट है। उसमें आप हर जिले की बुकलेट को डाउनलोड करके और उनके क्षेत्रफल को नोट करिए। वो नए आंकड़े, और हर जिला कलेक्टर की वेबसाइट पर, जिले के प्रशासन की वेबसाइट पर भी इन आंकड़ों को अब अपडेट कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई जिला तोड़ा या मोड़ा या कोई जिले की सीमा किसी को दी है, नहीं। ये सेटल, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ मेजरमेंट के जो तरीके हैं वो चेंज हुए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको जानकारी हो, धौलपुर का 3034 है, दौसा का 3432 है, प्रतापगढ़ 4449 है, लेकिन डूंगरपुर का 3770 है। मैं डूंगरपुर एक्स्ट्रा बता रहा हूं। डूंगरपुर 3770 वर्ग किलोमीटर। ध्यान देना, 3770 वर्ग किलोमीटर। पहले हमारा फॉर्मूला था DQ बार, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, लेकिन फिर राजसमंद। अब देखिए, आज की तारीख में भी धौलपुर 3034 ये सबसे छोटा है। मतलब आगे से शुरू करोगे तो 33 में 33वां नंबर क्षेत्रफल में इसका है, 32वां नंबर दौसा का है, लेकिन विद्यार्थियों 31वां नंबर डूंगरपुर का है। मतलब पीछे से तीसरा 3770, मगर पीछे से चौथा पहले राजसमंद का था, अब राजसमंद का नहीं है। इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं, नहीं तो आप डिस्ट्रिक्ट सेंसस हैंडबुक को डाउनलोड करके चेक नहीं करोगे। ध्यान दे, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है, विद्यार्थी को जितना कम हो बताया जाए और जितना ज्यादा उसे खोजने के लिए प्रेरित किया जाए। आपको खोज भी करनी है राजसमंद का क्षेत्रफल कितना है। लेकिन ध्यान दें, धौलपुर पीछे से सबसे छोटा जिला, दौसा दूसरा छोटा जिला, डूंगरपुर तीसरा छोटा जिला, और प्रतापगढ़ अब चौथा छोटा जिला हो गया है, चौथा छोटा जिला। तो हमारे को छोटे 4 जिलों की सूत्र भी याद रखना है। DQP, D फॉर दारू, D फॉर डोडा, D फॉर दवाई, दवाई, डोडा, दारू, और P मतलब पी। ऐसे किसी को भी दवाई तो जरूरत होती है, पीनी पड़ती है, ना डोडा पीना है ना दारू पीना है, लेकिन याद रखने के लिए DQP, दवाई पी, दारू पी, डोडा पी।
तो दवाई, डोडा और दारू, यानी डी, डी और डी, यानी डी फॉर धौलपुर, डी फॉर दौसा, डी फॉर डूंगरपुर, और चौथा छोटा जिला अब कौन सा हो गया है? प्रतापगढ़। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो आज की तारीख में चौथा छोटा जिला राजसमंद अब नहीं है, अब चौथा छोटा जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है। अब आपके फॉर्मूला डी क्यूब आर काम नहीं आएगा। अब फॉर्मूला याद रखना डी क्यूब पी, दवाई पी, डोडा पी, दारू पी, पीना नहीं है लेकिन याद रखने के लिए पी, और धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और चौथा पी यानी प्रतापगढ़। राजसमंद आप कमेंट करिएगा। विद्यार्थियों ध्यान दें, अगले सवाल पर बढ़ रहा हूं। राजस्थान के अंदर कौन सा जिला राज्य की राजधानी को नहीं छूता है? विद्यार्थियों एक बात ध्यान दें, एक बात ध्यान दें। पहला सवाल है सीकर, पहला ऑप्शन है सीकर, दूसरा है दौसा, तीसरा है अजमेर और चौथा है चूरू। आपको जानकारी हो राजस्थान में कौन सा जिला राज्य की राजधानी को नहीं छूता है? कौन सा जिला राज्य की राजधानी को नहीं छूता है? विद्यार्थियों सीकर, दौसा, अजमेर या चूरू। आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जयपुर के जस्ट पास छोटा सा जिला दौसा है, ये मैं बता चुका हूं। जयपुर के ही पास में सीकर है, जयपुर से इस साइड अजमेर है, और चूरू की सीमा सीकर, आइसक्रीम का पहला सीकर, उस पे आइसक्रीम झुंझुनू, और उनके इस साइड चूरू है। तो जयपुर से तो बिल्कुल ही कट गया। लेकिन आपके सेटिस्फैक्शन के लिए एक नक्शा यहां आपको फिर बता रहा हूं, जरा ध्यान देना। ये नक्शा मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपको जानकारी हो। इधर देखिए ये जयपुर, अब जयपुर से सीकर का बॉर्डर लगता है, बिल्कुल लगता है। जयपुर से अजमेर का बॉर्डर लगता है, बिल्कुल लगता है। जयपुर से दौसा का बॉर्डर लगता है, लगता है। मैंने जयपुर अभी बताया, जयपुर जिला 7 जिलों से सीमा बनाता है, बता चुका हूं शुरू में। लेकिन देखिए ये सीकर है, आइसक्रीम का प्याला या आइसक्रीम झुंझुनू, और चूरू तो इधर पड़ा है। जयपुर के पास इधर सीकर, झुंझुनू, इधर चूरू है, यानी चूरू। विद्यार्थियों में मुझे लगता है आप समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा है तो विद्यार्थियों बताइएगा कि सीकर सीमा बनाता है, दौसा सीमा बनाता है, अजमेर सीमा बनाता है। लेकिन विद्यार्थियों आपको जानकारी हो ये चूरू जिला, ये राज्य की राजधानी जयपुर को छूता नहीं है। समझ में आए तो वीडियो को लाइक भी कर ले। गौर करिएगा, राजस्थान के कौन से जिले 7 जिलों से सीमा बनाते हैं? अब देखिए, मुझे लगता है जयपुर में आपको पहले क्वेश्चन में समझा चुका हूं, वापस समझाने की जरूरत नहीं है। जयपुर कितने जिलों से बनाता है? 7। इसका मतलब आपको उत्तर तो मिल ही गया, क्योंकि बाकी किसी ऑप्शन में जयपुर नहीं है। लेकिन एक नागौर भी है, तो नागौर चेक कर लेते, क्या पता नागौर 2 की जगह 3 हो, तो क्या पता अगर 3 हो गए और उसमें जयपुर के अलावा नागौर नहीं, कोई 2 और हो गए तो फिर काम नहीं चलेगा ना। तो एक काम करते हैं अपन एक काम करते हैं, राजस्थान के कौन से जिले 7 जिलों से सीमा बनाते हैं? आप देखिए, पाली तो हट ही गया, क्योंकि पाली 8 जिलों से सीमा बनाता है, पाली हट ही गया, ठीक है, पाली हट गया। और अजमेर आपको पहले क्वेश्चन के अंदर बता चुका हूं, 6 जिलों से सीमा बनाता है। विद्यार्थियों ध्यान दें, अब अपन एक काम करते हैं, नागौर को चेक कर लेते हैं। नागौर को चेक करें, कितने जिलों से सीमा? 7 जिलों से। चलिए विद्यार्थियों ध्यान देना, नागौर के बारे में बात करें, नागौर के बारे में बात करें। ये नागौर जिला देखो आप, ये नागौर जिला, नागौर की सीमा अगर आप ढंग से देखिए विद्यार्थियों, इधर बीकानेर है, बीकानेर के बाद इधर जोधपुर है, जोधपुर के बाद नीचे 3 नंबर पाली है, 4 नंबर अजमेर है, 5 नंबर जयपुर है, 6 नंबर सीकर है और 7 नंबर चूरू है। देखिए नागौर की सीमा अगर आप देखोगे तो 1 नंबर बीकानेर, 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर पाली, 4 नंबर अजमेर, 5 नंबर जयपुर, 6 नंबर सीकर और 7 नंबर चूरू। इसका मतलब जयपुर 7 जिलों से सीमा बना रहा था, नागौर भी कितने जिलों से सीमा बना रहा है? 7। तो अब आपको ध्यान होना चाहिए, पाली 8 से है, लेकिन जयपुर और नागौर कितने जिलों से सीमा बनाता है? विद्यार्थियों बताइएगा जरा, कितने जिलों से सीमा बनाता है, जरा बताइएगा। आपको जानकारी हो
यहां जयपुर भी 7 जिलों से सीमा बनाता है और नागौर भी 7 जिलों से सीमा बनाता है। हमारा उत्तर क्या सही होगा? जयपुर और नागौर दोनों ही कितने कितने जिलों से सीमा बनाते हैं? 7-7। पाली कितने से बनाता है? 8 से। तो हमारा ऑप्शन नहीं। बाकी वाले भी आप चेक कर सकते हैं। विद्यार्थियों गौर करिएगा, अगले प्रश्न के ऊपर चल रहा हूं। बिल्कुल सरल सवाल है। बावड़ियों का शहर, कल क्लास के अंदर भी बताया था, बावड़ियों का शहर क्या है? देखिए, बूंदी में बूंद है, बूंद है, बूंद 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 करके पानी का घड़ा भरता है और पानी का ही स्रोत क्या है? बावड़ी है। तो बूंद बूंद से बावड़ी भरती है, इसलिए बूंदी बावड़ियों का शहर, बूंदी बावड़ियों का शहर। 12 तो वराह नगरी है। अलवर राजस्थान का स्कॉटलैंड है। बांदुई कोई दूसरा का एक क्षेत्र है। आपको जानकारी हो, बावड़ियों का शहर पूछा है और बावड़ी बूंद बूंद करके पानी भरता है, बूंद बूंद करके बावड़ी भरती है। बावड़ियों का शहर कौन सा है? बूंदी है। विद्यार्थियों अगले प्रश्न पे बढ़ रहा हूं। राजस्थान का मानचेस्टर, फिर से एक सरल सवाल आपके सामने, आपका मोटिवेशन भी तो बढ़ना चाहिए। राजस्थान का मानचेस्टर, विद्यार्थियों जरा ध्यान दें, आपको जानकारी हो राजस्थान का मानचेस्टर, वैसे मानचेस्टर कह दीजिए चाहे मैनचेस्टर कह दीजिए, मानचेस्टर इंग्लैंड के अंदर, हम कह सकते हैं ब्रिटेन के अंदर है। और ये विशेष रूप से मानचेस्टर नगरी जो फेमस है, ये वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। वस्त्र उद्योग के लिए मानचेस्टर फेमस है। विद्यार्थियों, अगर मानचेस्टर, भारत में कई स्थान ऐसे हैं जिनकी तुलना मानचेस्टर के साथ या मैनचेस्टर के साथ की जाती है, और वो सारे शहर किसी न किसी कारण से वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। जैसे कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए भारत का मानचेस्टर कौन सा है, बताइए भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? भारत का मैनचेस्टर हम कहते हैं अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? अहमदाबाद। अगर परीक्षा में अहमदाबाद विकल्प नहीं हो तो दूसरे नंबर पर भारत का मानचेस्टर हम किसको कहते हैं? बंबई। फर्स्ट प्रायोरिटी में भारत का मानचेस्टर हमेशा अहमदाबाद। विद्यार्थियों, अगर उत्तरी भारत का पूछ ले मानचेस्टर, तो उत्तरी भारत का मानचेस्टर क्या है? कानपुर। उत्तरी भारत का मानचेस्टर क्या है? कानपुर। दक्षिणी भारत का मानचेस्टर पूछ ले, दक्षिणी भारत के अंदर तमिलनाडु का कोयंबटूर कपड़े के लिए फेमस है, वस्त्र के लिए फेमस है, इसलिए दक्षिणी भारत का मानचेस्टर कोयंबटूर। भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद है, उत्तरी भारत का मानचेस्टर कानपुर है। विद्यार्थियों ध्यान देना, दक्षिणी भारत का मानचेस्टर कोयंबटूर है और राजस्थान का मानचेस्टर भीलवाड़ा है। भारत का मानचेस्टर पूछ ले अहमदाबाद है, उत्तरी भारत का मानचेस्टर उत्तर प्रदेश का कानपुर है। कानपुर, अभी विकास गुप्ता का जो प्रकरण हुआ, कानपुर की नगरी तो आप सभी जानते ही होंगे। विद्यार्थियों, दक्षिणी भारत का मानचेस्टर कोयंबटूर है और राजस्थान का मानचेस्टर क्या है? भीलवाड़ा। तो हमारा उत्तर मिल गया भीलवाड़ा। जयपुर कई उपनाम है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। पूर्व का पेरिस भी कहते हैं, गुलाबी नगरी भी कहते हैं, राजस्थान की राजधानी भी है, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी भी है। उदयपुर को हम झीलों की नगरी भी कहते हैं, व्हाइट सिटी भी कहते हैं, सैलानियों का स्वर्ग भी कहते हैं। जोधपुर राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी है, न्यायिक राजधानी है, ब्लू सिटी भी कहते हैं। बहुत सारे उपनाम है जिनका जिक्र आने वाली क्लास में करेंगे, लेकिन यहां हमारा उत्तर है भीलवाड़ा। अगले सवाल पर बढ़ रहा हूं। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, अगला सवाल गौर करिए। राजस्थान, अगला सवाल है, राजस्थान का कौन सा जिला अंतरराज्यीय सीमा बनाता है? अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय देखो, सर्वाधिक न्यूनतम वो तो सीमाएं अपन पढ़ेंगे तब है। अंतरराज्यीय सीमा कौन सा ऐसा जिला जो किसी न किसी राज्य को टच करता है? आप ये पाएंगे नक्शे में कि दौसा तो जयपुर के नीचे राजस्थान के बिल्कुल अंदर है, बीकानेर इस साइड है जहां पाकिस्तान टच करता है मगर कोई राज्य टच नहीं करता, राजसमंद राजस्थान के बिल्कुल अंदर है, लेकिन बाड़मेर गुजरात बॉर्डर को टच करता है। आपकी जानकारी के लिए दौसा, बीकानेर और राजसमंद के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं। आप ये पाएंगे इस नक्शे के ऊपर, जरा ध्यान दें, आप इस नक्शे के ऊपर पाएंगे, जरा ध्यान दें। ये दौसा देखिए, ये राजस्थान के बिल्कुल अंदर है, ये दौसा।
अब बीकानेर देखिए, बीकानेर, अगर इस नक्शे को मैं थोड़ा सा छोटा करूं, अब देखिए ये बीकानेर, अब ये बीकानेर इधर पाकिस्तान के ये 9 जिले आप देखोगे, बहावलपुर, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, सिंध, घोटकी, सुक्कुर, खेरपुर, संघर, उमरकोट और थारवारकर। इधर बीकानेर किसको टच करता है? पाकिस्तान को, लेकिन कोई भी दूसरा राज्य भारत का इसको टच नहीं करता है। एक दौसा, एक बीकानेर। राजसमंद देख लो, ये राजसमंद ये बिल्कुल अंदर है, लेकिन बाड़मेर देखिए जरा, यहां देखिए, ये हल्का सा यहां देखिए बाड़मेर, बाड़मेर इधर किसको टच करता है? गुजरात को टच करता है। इसका मतलब अब मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? बाड़मेर बनाता है। और बाड़मेर की अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ लगती है? गुजरात के साथ। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। इधर दौसा, इसकी सीमा किसी के साथ नहीं है, अंतर्वर्ती जिला है, राजस्थान के अंदर है। राजसमंद की सीमा भी किसी राज्य या किसी देश के साथ नहीं है, ये भी अंतर्वर्ती जिला है। और रही बात बीकानेर, ये अंतर्राज्यीय नहीं बनाता, अंतर्राष्ट्रीय बनाता है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। तो अपना सही उत्तर है बाड़मेर, जो अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है। किस राज्य के साथ? गुजरात के साथ। अगला प्रश्न राजस्थान के सवाल है, राजस्थान के संलग्न और सतत जिलों का सही समूह। ये सवाल एक बार आरएएस में आया, शायद 2007 या 2009 की आरएएस में। प्रश्न ये था कि राजस्थान के संलग्न और सतत जिले। संलग्न और सतत का सवाल आप तभी सही कर सकते हैं जब नक्शा याद है। संलग्न और सतत का मतलब एक दूसरे से लगते हुए और लगातार। अब आप देखिए, मतलब लगातार, संलग्न, एक दूसरे से संलग्न, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे चौथा, और लगातार। इस तरीके से अगर आप इन चारों विकल्प पे गौर करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और अजमेर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर और जैसलमेर। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक एक ऑप्शन पे लेके चल रहा हूं। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर। अब देखिए जोधपुर उधर पड़ा है, लेकिन लगातार नहीं है, लगातार नहीं है, संलग्न नहीं है। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, अजमेर। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, लेकिन अजमेर इधर पड़ा है, यह भी संलग्न नहीं है। तीसरा ऑप्शन सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर। सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर। देखिए लगातार है, सिरोही है, फिर जालोर है, फिर बाड़मेर है और फिर जैसलमेर है। संलग्न भी है एक दूसरे से और सतत भी है, लगातार भी है। इसका मतलब हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इन चारों में सिरोही, जालोर, बाड़मेर और जैसलमेर। अक्सर क्या होता है, हम जब छोटे थे, आजकल तो न्यू टाइप आती है कि नहीं आती है अब सद, उस समय अक्सर एक आदत होती थी, उपरोक्त सभी आया, इसका मतलब उपरोक्त सभी लिखना है। मगर कंपटीशन एग्जाम में उपरोक्त सभी हमेशा उत्तर हो, ये जरूरी नहीं है। ध्यान देना, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर ये लगातार एक पट्टी के अंदर है, बाकी में कोई ना कोई गैप आ रहा है, 3 लगातार, एक पास में आ गया, तो लगातार नहीं है। यहां सिरोही, जालोर, बाड़मेर और जैसलमेर ये लगातार जिलों का सही समूह है। और लास्ट प्रश्न मुझे लगता है बहुत इजी है, मैंने कल की क्लास में भी बताया था। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वर्षा का जिला कौन सा है? विद्यार्थियों, सर्वाधिक वर्षा का स्थान अगर पूछते तब तो सिरोही के अंदर माउंट आबू था, लेकिन सर्वाधिक वर्षा का स्थान नहीं पूछा है, सर्वाधिक वर्षा का जिला पूछा है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा का जिला कौन सा है? झालावाड़। बहुत सरल सवाल है, हाड़ौती के अंदर दक्षिण पूर्व दिशा में आया हुआ है। मुझे लगता है समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा है तो निश्चित रूप से आप लोगों का स्नेह प्यार बना रहे। ऐसे ही ढेरों वीडियोस के साथ कोरोना के संक्रमण काल में निःशुल्क भारी संख्या के अंदर कक्षाओं की सीरीज लेकर स्टूडेंट वेलफेयर के अंदर मैं लगातार हाजिर होता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।